नहमदुहु व नुसल्ली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैंने आपको इसमें इशारा पढ़ाए थे, आप लोगों ने मेमोराइज किए हैं। कौन सुना सकता है इस्मुल इशारा लिल करीब? नीवान उसकी तीनों वाहिद जमा। जी, थोड़ा ऊंचा। इसमें इशारा अल बरीद। क्या है इस्मुल इशारा? अल शाबाश। तय्यब है। हाजा, हाजानी, हाजानी, हाउलाई, हाउलाई, हाजिही, हाजिही, हातानी, हातानी, हाउलाई, हाउलाई। इसमें इशारा लिल बईद। जालिका, ज़ालिका, जानिका, ज़ानिका, उलाई, उलाइका, इका, तिलका, तानिका, इल्का, तानिका, उलाइका। उलाइका। बारकल्लाहु फीक। अब हमें इन्हीं के मरफू, मंसूब और मजरूर फॉर्मेट देखना है। हम तीन तीन का पेयर देखेंगे, क्योंकि ये एक पेयर है मुज़क्कर का और करीब का, ये दूसरा पेयर है मुअन्नस का, करीब का, ये तीसरा पेयर है मुज़क्कर बईद का, और ये चौथा पेयर है मुअन्नस बईद का। तो हमारे पास मरफू स्टेट होता है हर एक चीज का, मंसूब और मजरूर, वाहिद, तस्निया, जम। तो क्या है हमारा इसमें इशारा? वाहिद मुज़क्कर हाजा, हाजा, इसकी तस्निया क्या आती है? हाजानी, हाजानी। इसकी जमा क्या आती है? हाउलाई। हाउलाई। अब जब इन्हीं का हमें ये हाजा, हाजानी, हाउलाई हमने मेमोराइज कर लिया, इसका हमें मंसूब स्टेट देखना है। तो हाजा जो है ये मंसूब में भी हाजा ही रहेगा और ये मजरूर में भी हाजा ही रहेगा, क्योंकि ये एक मबनी लफ्ज है। मबनी माना जो अपनी शक्ल सूरत चेंज नहीं करता। ठीक है, अपनी शक्ल सूरत चेंज नहीं करता। हा उलाई भी सेम रहेगा। हा उलाई मंसूब फॉर्म में भी यही रहेगा, और हा उलाई मजरूर फॉर्म में भी यही रहेगा। मगर जो हाजानी है ये चेंज हो जाता है। अलिफ नून, मैंने आपको पहले ही कहा था, अलिफ नून किस में तब्दील हो जाता है? या नून। तो हाजानी हाजाइन में तब्दील हो जाएगा, मंसूब फॉर्म में और मजरूर फॉर्म। ठीक है, जी मैम। अब इसका मुअन्नस देख लेते हैं। हाजिही मरफू, मंसूब, मजरूर, वाहिद, तस्निया, जम। क्या है गर्दन हमारे पास? हाजिही, हातानी, 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 हाउलाई। हाउलाई। हाउलाई आपने सीख लिया कि ये क्या है, सेम रहता है मंसूब फॉर्म में हा उलाई ही रहेगा, और मजरूर फॉर्म में भी हा
हाउलाई उलाई रहेगा। हाजिही भी सेम रहता है, मंसूब फॉर्म में हाजिही ही रहेगा और मजरूर फॉर्म में भी हाजी हाजिही ही रहेगा। हातानी किससे एंड होता है? अलिफ नून से। तो ये क्या बन जाएगा? हाताइनी हातैनी। और मजरूर फॉर्म में हाताइनी हातैनी। ठीक है। हाजिही हातानी हाउलाई, हाजिही हातैनी हाउलाई, हाजिही हातैनी हाउलाई। अब बईद वाली देख लेते हैं। मरफू, मंसूब, मजरूर, वाहिद, तस्निया, जम। क्या है हमारे पास? जालिका, जानिका जानिका जानिका, उलाइका उलाइका। ये तीनों सेम रहते हैं मंसूब हालत में भी और मजरूर हालत में भी। यानी जालिका मंसूब हालत में जानिका ही, सॉरी जालिका, और मजरूर फॉर्म में भी जालिका रहता है। जानिका, क्या ये अलिफ नून से एंड हो रहा है? जी नहीं ये काफ से एंड हो रहा है, तो इसका अलिफ नून, ये जो बीच का अलिफ नून है, ये नहीं या नून में चेंज हो जाएगा, ये जाइनिका नहीं बन जाएगा, ये जानिका ही रहेगा। उलाइका क्या बनेगा? ये भी सेम रहेगा। उलाइका, इका उलाइका। मैम जो मजरूर वाला है वो जानिके बन जाता है। सॉरी, जानिका। जान का पे हमेशा का ही रहेगा, ये के नहीं बनेगा कभी। ठीक है। जी मैम। अब इसका मुअन्नस क्या था हमारे पास? तिलका तानिका तिलका तानिका उलाइका। मरफू, मंसूब, मजरूर, वाहिद, तस्निया, जमा। तिलका तानिका तानिका उलाइका। ये तीनों भी सेम रहते हैं हर एक फॉर्म में, मंसूब में, मजरूर में। तिलका, मजरूर में भी तिलका तिलका। तानिका में क्या अलिफ नून से एंड हो रहा है? नहीं। जी नहीं तानिका में काफ से एंड हो रहा है, तो ये अलिफ इसका या नून में नहीं चेंज हो सकता। तो तानिका, तानिका ही रहेगा। और उलाइका, उलाइका उलाइका ही रहेगा। ठीक है। तो चेंज क्या हो जाते हैं तमाम इसमें इशारा में से? हातानी हाताइनी में बन जाता है और हाजानी हाजाइनी में बन जाता है। बाकी सारे क्या है? मबनी। और हाजानी क्या है? मुअरब। मोरब मुअरब मीन्स ये चेंज हो जाता है। बाकी सारे हमारे मबनी मबनी अल्फाज है, कुछ भी हो जाए उनका एराब कभी भी चेंज नहीं होगा। नहीं होता। ठीक है, क्लियर है सबको? जी मैम अच्छा, अब हमने एक दफा रिवीजन कर लेते हैं। हमने कुछ अल्फाज माना पढ़े थे, है ना? जी हमने पढ़ा था टीचर। क्या आती है टीचर की अरबिक? मुदर्रिस मुदर्रिसुन। स्टूडेंट? तालिबुन तालिबुन। डॉक्टर? तबीबुन तबीबुन। घर? बैतुन बैतुन। चाबी? मिफ्ताहुन मिफ्ताहुन। शाबाश। मुअन्नस में फीमेल टीचर? मुदर्रिसतुन मुदरिसतुन। औरत, लेडी? और इमरातुन इमराअतुन। खिड़की? नाफिज़तुन नाफिजतुन।
जबान, लैंग्वेज, लुगतुन लुगतुन, और कमरा, गुरफतुन गुरफतुन। इनकी हमने तस्निया भी पढ़ी थी, जमा भी पढ़ी थी, इनकी हमने मरसूब हालत, मरफू हालत सब पढ़ी थी, है ना। और हमने जी इसके मैम। इशारा पढ़े हाजा, और हमने पढ़ा जालिक। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, और पढ़ा हमने हाजिही एंड तिलका। ये सारे वर्ड जो है ये मुजक्कर के हैं, ये वाले मुअन्नस, मोनस ये मुजक्कर का लफ्ज है, ये दो मुजक्कर के लफ्ज है, और ये दो तिलका ये मुअन्नस मोनस के के लफ्ज लफ्ज है। एंड इम्पोर्टेंट चीज है, ये सारे मैंने अभी क्या लिखे हैं, सारे वाहिद के, ठीक है, सारे वाहिद के। अभी पहले इनको डिस्कस करेंगे, और इन पर सेंटेंसेस बनाएंगे, फिर तस्निया पे सेंटेंसेस बनाएंगे, फिर जमा पे इंशाल्लाह सेंटेंसेस बनाएंगे। अगर मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखूं, ही इज अ गर्ल, क्या ये दुरुस्त है? जी नहीं मैम। नहीं। इज अ गर्ल। दुरुस्त सेंटेंस क्या होगा? शी इज अ बॉय। इज अ बॉय। ही इज अ बॉय, या दुरुस्त सेंटेंस होगा शी इज अ गर्ल, है ना। तो ही वाला पार्ट या शी वाला पार्ट, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। एंड इज अ गर्ल या इज अ बॉय वाला पार्ट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो इन दोनों सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में जो जेंडर है वो क्या है? कॉमन है ना। अगर ठीक। सब्जेक्ट मेल जेंडर का है तो प्रेडिकेट भी मेल जेंडर का ही आएगा। अगर सब्जेक्ट फीमेल जेंडर का है तो प्रेडिकेट भी फीमेल जेंडर का ही आएगा। अच्छा, दूसरी चीज, ही आर बॉयज, क्या ये ठीक है? नो जी नहीं। दे आर क्या बॉयज। है, क्या आएगा करेक्ट सेंटेंस? ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय, या दे दे आर आर बॉयज। बॉयज। अब अगेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, नंबर सेम। इनमें क्या है? नंबर सेम। नंबर सेम, ठीक है, नंबर क्या है इनमें? सेम है। सेम। और ये चीज हर एक लैंग्वेज में होती है कि आप जेंडर भी सेम रखते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट का, एंड आप नंबर भी सेम रखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। तो अगर मैंने कहना है, अब हमने दिस पढ़ा है, टीचर दिस पढ़ा है हाजा, एंड हमने टीचर के लिए अरबिक में पढ़ा है मुदर्रिस। अगर मुझे कहना है, या मैं हाउस से स्टार्ट करती हूँ, दिस इज, मैम टीचर का मौलिमा भी तो होगा ना। मौलिम भी आता है, मुदर्रिस भी आता है। मौलिम वो होता है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाए, मुदर्रिस वो होता है जो स्कूल लेवल पे पढ़ाए। दिस इज अ हाउस, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको परसों पढ़ाया था, अ हाउस एंड द हाउस में फर्क है ना। अ हाउस इज बाइतुन एंड द हाउस इज अल बाइत। हाजा के लिए हमने क्या पढ़ा? हाजा के लिए हमने, सॉरी दिस के लिए हमने हाजा भी इसके पढ़ा लिए है, हाजा। और हाजिही भी पढ़ा है ना। हम्म। हाजानी भी पढ़ा है, और हातानी भी पढ़ा है, एंड हाउलाई भी पढ़ा है। अब बाइतुन यहाँ पर क्या है? बाइतुन इज मुजक्कर मुजक्कर जेंडर में, एंड अदद में क्या है ये? वाहिद। वाहिद। अब हाजा, हाजानी, हाजिही, हातानी, हाउलाई में वाहिद मुजक्कर कौन सा है? हाजा। हाजा। हाजा इज वाहिद एंड मुजक्कर। अब जो मुझे इसका सेंटेंस बनाना है, दिस के लिए आएगा हाजा, एंड अ हाउस के लिए आएगा बाइतुन। बाइतुन। इसके लिए अरबिक में कोई भी हमारे पास वर्ड नहीं है, मगर बहुत सारे उलमा कहते हैं कि ये जो तनवीन है ना, दिस इज द रिप्लेसमेंट फॉर इट्स। तो हाजा बाइतुन मींस दिस इज अ हाउस, ठीक है। हाजा बाइतुन, दिस इज अ हाउस। अब पहले मैं बाइतुन नहीं डालूंगी, अब हमारे पास तीन तरीके से बाइत लिखा जा सकता है। बाइतुन, बाइतानी। बाइतन, अच्छा बाइतन बाइतिन। बाइतिन, ठीक है। जी तो हाजा क्या है जुमले में? सब्जेक्ट। जी
सब्जेक्ट को अरबी में कहते हैं मुब्तदा। बैतुन क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को अरबी में कहते हैं खबर। और जो मुब्तदा होता है ये होता है अरबी में मरफू। इट ऑलवेज कम्स इन मरफू फॉर्म। एंड जो खबर होती है ये भी क्या आती है? मरफू। मरफू फॉर्म में। हाजा का मरफू फॉर्म क्या है? हाजा मरहाजा ही। है ना, ये तो चेंज नहीं होता। हाजा। मगर बैत का मरफू फॉर्म क्या है? बाइतुन। बैतुन। तो जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वो इस तरह से आता है, हाजा बैतुन, बैतुन। दिस इज अ हाउस। हाँ। ओके, तो बैतुन पे तुन ही क्यों आया? तिन या तन क्यों नहीं आया? बिकॉज इट इज खबर, और खबर अरबी में मरफू फॉर्म में आता है, मरफू। इसलिए यहाँ पे जो भी लफ्ज आएगा वो अपने मरफू फॉर्मेट में आएगा। ओके, मैम इतना क्लियर है मैम इसमें कभी मैम फिर बाइतुन बाइतुन नहीं आएगा? ना? जी, किसी को कोई सवाल? मैम कभी बाइतन या बाइतन कभी सेंटेंस में आया, क्योंकि बाइतन तो आएगा ना, अगर डिफॉल्ट हरफ वाली जर है। आएगा, अगर मंसूब फॉर्म में आएगा तब आ जाएगा। मगर ये ये एक मुब्तदा नॉर्मल खबर सेंटेंस है, नहीं आएगा। मुब्तदा खबर का सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का सेंटेंस। सेंटेंस दैट हैज अ सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट, वो दोनों मरफू फॉर्म में आएंगे। ठीक है, मैम दैट मीन जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाली शक्ल नहीं होगी, जैसे मुजाफ मुजाफ इलैह है या जार मजरूर है, तब हमें हाँ, वो बाइतन वाइतन तब वो बाइतन तो डिपेंड आता है करता मैम। है, तब वो डिपेंड करेगा। वो आगे आगे चैप्टर्स में हम देखेंगे कि किस किस तरह से हमारी जो सेंटेंस है उसमें और एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, और हर एक एलिमेंट का अपना एक स्टेट होता है, मरफू मंसूब या मजरूर। वो हम तब इंशाल्लाह देखते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम जैसे मुजाफ मुजाफ उसमें हमने देखा कि बाइतन जैसे आएगा, मगर मैम बाइतन है ना जैसे ये मंसूब वाली शक्ल, वो मैम वर्ब के साथ ये आता कब है, आता वर्ब के साथ। ठीक मैम। अच्छा, अब हमने किया हाजा बाई तुन, दिस इज अ हाउस। अगर मुझे कहना है दीज आर टू हाउसेस, तो टू हाउसेस के लिए क्या आता है हमारे पास? बाइतान। बैतानी। एंड दीज के लिए तस्निया में क्या आता है हमारे पास? हाजान। हाजानी भी हाजानी। आता है और हातानी भी आता है, मगर यहाँ पे कौन सा यूज होगा? एंड हाजानी, क्योंकि टू हाजानी। हाउस क्यों? बात हो रही है। क्योंकि मुजक्कर है, क्योंकि बैत इज मुजक्कर, इसलिए ये भी मुजक्कर। अच्छा, अब हाजानी क्यों यूज हुआ, हाजाइनी क्यों नहीं यूज हुआ? मुब्तदा हमेशा ये मरफू मुब्तदा है एंड मुब्तदा कम्स इन मरफू फॉर्मेट। बैतानी क्यों आया, बैताइनी क्यों नहीं आया? खबर भी हमेशा मरफू क्योंकि आती खबर है, और खबर भी है। किस में आती है? मरफू फॉर्म। मरफू फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब? मैम मैम हाजानी हमने इसलिए भी लगाया ना क्योंकि दो घर की बात हो रही है हाँ ना, तो जी, तस्नीर की बात नंबर सेम रखना है, जेंडर सेम रखना रखना है ना। हाँ, है, ठीक। बिल्कुल नंबर सेम रखना है, जेंडर सेम रखना है। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी मैम। जमा वाला मैं अभी इसका नहीं दिखाऊंगी, जमा हम थोड़े टाइम बाद करेंगे इसका। अब अगर मुझे कहना दिस इज अ टीचर, ये एक उस्ताद है, मेल टीचर। हाजा मुदर्रिस। हाजा मुदर्रिस। हाजा मुदर्रिस। मुदर्रिसून। एंड अगर इसी की मुझे तस्निया करनी है, दीज आर टू टीचर। टू टीचर्स। टीचर्स। हाजानी हाजानी मुदर्रिसान। हाजानी मुदर्रिसानी। मुदर्रिसानी। सानी। एंड अगर मैंने कहना दीज आर मैनी टीचर्स। टीचर्स। हाउलाई। हाउलाई मुदर्रिसून। हाउलाई मुदर्रिस दरसीना। मुदर्रिसून। मुदरिसूना, नॉट मुदरिसीना। क्यों मुदरिसूना?
क्योंकि मैं मरफू। सेंटेंस में खबर आया है एंड खबर इज मरफू। ठीक है। जी मैम। अब अगर हमें फीमेल टीचर के लिए कहना है, दिस इज अ टीचर, हाजिही मुदर्रिसतुन। हाजिही मुदर्रिसतुन। मुदर्रिसतुन, these are two female teachers. हातानी मुदर्रिसतानी। हादानी मुदर्रिसतानी। मुदर्रिसतानी। अब हातानी क्यों आया, हाताइनी क्यों नहीं आया? क्योंकि मरफू। मुब्तदा है, क्योंकि एज मुब्तदा है एंड मुब्तदा कम्स इन मरफू फॉर्म। मरफू फॉर्म। मुदर्रिसतानी क्यों आया है और मुदर्रिसताइनी क्यों नहीं आया? क्योंकि खबर है एंड खबर कम्स इन मरफू। मरफू फॉर्म। These are many female teachers. हाजिही मुदर्रिसात। हाँ, हाजिही हाउलाई हाउलाई मुदर्रिसातुन। गुड, क्लियर है? जी मैम इसके साथ वाहिद मुअन्नस आएगा ना? गैर आकिल के साथ। इससे मैंने पिछले वाले सेंटेंस में जमा नहीं कराया। ठीक है। हाजानी, आकिल के साथ। हाजा, आकिल के साथ सिंपल चलता है, गैर हाजा हाजानी आकिल, हाँ आकिल के साथ सिंपल चलता है। ठीक ठीक, मेरी कंफ्यूजन हो। गैर आकिल के साथ वाहिद हाजा मुअन्नस। मुदर्रिसुन, दिस इज अ टीचर। हाजानी मुदर्रिसानी, दीज आर टू टीचर्स। हाउलाई मुदर्रिसूना, दीज आर मेनी टीचर्स, मेल के लिए। हाजिही मुदर्रिसतुन, दिस इज अ फीमेल टीचर। हातानी मुदर्रिसतानी, दीज आर टू फीमेल टीचर्स। हाउलाई मुदर्रिसातुन, दीज आर मेनी फीमेल टीचर। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम। अब यहाँ पर जो हमने किया, पहले हम इसी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक ही दिन ज्यादा हो जाएगा। तौलिबुन पे, दैट इज अ स्टूडेंट। दैट। दैट जालिका। जालिका, क्योंकि ये मेल स्टूडेंट है इसलिए हम जालिका यूज करें। यानी जब तक हमें खबर का वर्ड पता नहीं होगा ना, हम इसमें इशारा सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। जब तक हमें ये नहीं पता होगा ये तौलिबुन है या ये मुदर्रिसतुन है, हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हमारा हमने जालिका यूज करना है या कौन सा फॉर्म यूज करना है। तो खबर पता होना जरूरी है। जालिका तौलिबुन, दैट इज अ स्टूडेंट। दोज आर टू स्टूडेंट्स। जानिका। जानिका तौलिबान। जानिका तौलिबानी, those are two students. Those are many students. उलाइका उलाइका तुल्लाबुन। उलाइका तुल्लाबुन, those are many students. अच्छा, तौलिबुन का फीमेल वर्जन आता है तौलिबतुन। तौलिबतुन, that is a student, that is a female student। क्या आएगा? तिलका तौलिबतुन। तिलका तौलिबतुन, those are two female students। तानिका तौलिबतुन। तानिका तौलिबतानी, बतानी। those are many female students। उलाइका तौलिबातुन। उलाइका तौलिबातुन। तौलिबातुन। बारकल्लाह फीक। क्या ये सबको क्लियर यहाँ तक? जी मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन?
एनीवन? नो मैम। नो मैम। अब मैं आपको कुछ आयात दिखाऊंगी कुरान पाक की जिसमें हाजा का इस्तेमाल हुआ है, ताकि आप थोड़ा बहुत जो है ना इन चीजों को रिलेट कर पाए कि किस तरह से जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पे कुरान पाक में ये 2 का माना है, सूरह बकरा है 3, सूरह आल इमरान है 79, ये यहाँ से आयत नंबर। हाजा मिन इंदिल्लाहि, ये मेरी रब की तरफ से। हाजा, ठीक है, यानी किसी एक चीज का जिक्र हो रहा है। रब्बिज अल हाजा बलदन आमिनन, ए रब इस शहर को। नाउ हाजा मीन्स ये, बलद मीन्स सिटी, शहर। हाजा क्या है? वाहिद है। बलद क्या है? वाहिद है। हाजा क्या है? मुजक्कर है। बलद क्या है? मुजक्कर है। ठीक है। कौल या मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम से कहा गया, अना लकी हाजा, तुमने ये कहाँ से लाया? हाजा, ये, ठीक है। तो अभी अगर आप इन आयात में कुछ पहचान पा रहे हो, वो है हाजा का एक लफ्ज। इसी तरह से यहाँ पर है, इन्नल्लाह रब्बी, बेशक अल्लाह मेरा रब है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा रब, फअबुदूहु, बस उसकी इबादत करो। हाजा सिरातुल मुस्तकीम, ये मुस्तकीम होना चाहिए। सीधा रास्ता, ये अलिफ लाम नहीं, सीधा रास्ता। हाजा इसमें इशारा, ये। अब हाजा क्या होता है? मुजक्कर और वाहिद। सिरात भी क्या है? मुजक्कर मुजक्कर। और वाहिद। और सिरात पे जम्मा क्यों आया है? क्योंकि ये हाजा मुब्तदा आया है और सिरात क्या है? खबर। खबर। ठीक है, सिरात जी। खबर है। इसी तरह से रब्बना, ए हमारे रब, मा खलकता, आपने पैदा नहीं किया, हाजा बातिलन, इस चीज को बातिल या बेफायदा। हाजा, ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया है बातिलन, बातिलन क्यों आया है? खलकता, खलकता क्या है? वर्ब। इसके साथ मंसूब फॉर्म है। हाँ, इसके साथ मंसूब आ जाता। कौलू, उन सब ने कहा, फिरौन और उनके जो मिनिस्टर्स थे, इन हाजानी लसाहिरानी, बेशक ये दोनों यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम साहिर है, जादूगर है। हाजानी कौन सा फॉर्म है? तस्निया फॉर्म। तस्निया का। साहिरानी साहिरानी कौन सा तस्निया फॉर्म फॉर्म। है? तस्निया फॉर्म। तस्निया का, ठीक है। इसी तरह से एक और आयत, हाजानी खस्मानी, ये दोनों ग्रुप, इख्तसमू फी रब्बिहिम, झगड़ते हैं अपने रब के बारे में। हाजानी कौन सा फॉर्म है? तस्निया फॉर्म। खस्मानी, किस्मानी भी है तस्निया। खिस्मानी तस्निया, ठीक है। तो दोनों, ये भी तस्निया आया, तो सेकंड फॉर्म भी तस्निया आया, ये भी अलिफ नून के साथ, ये भी अलिफ नून के साथ आया। तो अभी आपने सिर्फ हाजा जालिका ये अल्फाज पढ़े, तो कुरान पाक में कई सारी जगहों पे हाजा, जालिका और इसमें इशारा जो है ये सब आए हैं, मौजूद है। तो अभी जब आपने ये चीज पढ़ी एंड इसका मीनिंग देखा, अब जब आप कुरान पाक में ये लफ्ज देखेंगे, आप इसको क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज, आप इसको पहचानेंगे कि हाँ, ये हाजा आया है। क्यों आया है? क्योंकि इसके बाद वाला जो वर्ड होगा वो वाहिद मुजक्कर होगा। हाजानी आया है, क्यों आया है? क्योंकि इसके बाद वाला वर्ड, क्योंकि जब तक ये वाला वर्ड हमें पता नहीं होगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते हाजानी आएगा, हाउलाई आएगा, हाजी आएगा, हाजा आएगा, क्या आएगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है। मैम यहाँ पे है ना, हाजानी है ना मरफू फॉर्म, हम्म, तो खसमानी भी मरफू मरफू फॉर्म है फॉर्म इधर। है बिल्कुल, अलिफ नून के साथ, वरना या नून आ अलिफ नून जाता। के साथ है। बिल्कुल, वरना या नून आ जाता। जी जी जी।
चलिए, यहाँ तक किसी को कोई सवाल नो मैम। समझ में आ गया? कुछ रिलेट कर अस्सलाम पाते हो आप? वालेकुम। जी मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो आपने दिखाया था ना ये मैम हाजानी खिस्मानी, ये क्या होता है मैम? दो ग्रुप, झगड़ने वाले दो ग्रुप। ओके मैम। मैम फिर इसमें अगर ये मरफू है तो इसमें खिस्मानु आएगा? नहीं, खिस्मानी, हाजानी अच्छा मैम, अलिफ अलिफ नून नून। के साथ, और इनकी अलिफ नून नहीं मंसूब या आएगी, मजरूर मंजूर। स्टेट क्या होती है? या नून के साथ। क्या है? यस मैम। मैम फिर ये कौन सी फॉर्म है? मरफू फॉर्म है दोनों की। क्योंकि अलिफ नून मरफू फॉर्म है। हाँ जी, क्योंकि अलिफ नून है। तस्निया में अलिफ नून मरफू की अलामत है विद नून का कसरा। जी मैम। और मैम हमेशा विद नून दोनों का कसरा। एक ही, दोनों का फॉर्म एक ही होगा। जी, जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो दोनों का फॉर्म मरफू है तो दोनों का मरफू ही होगा। हाँ जी, दोनों का मरफू ही होगा। सब्जेक्ट मुब्तदा भी मरफू होता है, खबर भी हमेशा मरफू होती है। ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई सवाल? ईमान, रिलेट कर पा रहे हो आज कुरान पाक की आयत को देखकर? इतना लंबा जो जी हमने मैम। पढ़ा वो यस किस वजह मैम। से पढ़ा? क्यों हम मरफू स्टेट पढ़ रहे, हर एक चीज की मंसूब स्टेट पढ़ रहे, मजरूर स्टेट पढ़ रहे हैं? क्योंकि अल्फाज जुमलों में तब्दील हो जाते हैं। चलिए, कल इंशाल्लाह हम फिर से ये अल्फाज करेंगे। 5 5 10 अल्फाज है हमारे पास, इन सब पर हम इसमें इशारा करीब भी दाखिल करेंगे, बईद भी दाखिल करेंगे। आप लोग अपनी जगह भी प्रैक्टिस कीजिएगा हर एक क्लास में। इसमें इशारा करीब भी दाखिल करना है और बईद भी दाखिल करना है। फिर कल क्लास में, मैम कल क्लास होगी? नहीं मंडे, सॉरी ओके। मंडे इंशाल्लाह क्लास में फिर हम चीज इंशाल्लाह करेंगे। और किसी को कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी जस्ट इसमें मतलब कनेक्ट हुई हूँ, मदीहा करवाई है। जी। तो क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अभी क्लास देखा सुना है आपका ये चीज, हम्म मुझे उतना समझ में नहीं आया। हम्म इसलिए नहीं आया कि ये जो फॉर्म आपने बताया ये पहले से मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। वर्ड मीनिंग थोड़ा बहुत पता है मुझे, तिल का हम्म। हाजा का इस्तेमाल आता है, हाजही का इस्तेमाल आता है कि मुअन्नस में बोलता होगा, ये सब चीज मुझे पता है, लेकिन इस तरह से जो आपने पढ़ाया वो फॉर्म मुझे नहीं पता। वो चीजें रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, मैं आज भी लिंक इंशाल्लाह जी शेयर करूंगी। आप यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस 4 5 क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स है, वो आप देख जी लीजिएगा। एंड आई अगेन रिपीट, ये एक शॉर्ट कोर्स है। इस शॉर्ट कोर्स जी। में मैं हर एक चीज सुपरफिशियली पढ़ाऊंगी क्योंकि और ऊपर से पढ़ाऊंगी। मैं मैम मैंने ना मतलब मेरी क्लासेस चलती है, आलिमा का कोर्स, आलिमा का हम्म। कोर्स अभी मेरी शुरू हुई है तकरीबन 2 3 महीने पहले से। वो 3 साल का कोर्स है। जी। जो थोड़ा बहुत जाना है मैंने उसी से जाना है, वो अरबी, हम्म। कससुन नबीयीन वगैरह ये सब जो। तो ये फॉर्म अभी तक शुरू नहीं हुआ है मेरा। देखिए, हर किसी का टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। हमारे जूम का यहाँ पे हम्म क्लास भी खत्म होने वाला है, क्लास में भी अब्रप्टली बीच में बंद हो जाए तो आप फिर मुझे हम्म, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। हर एक का टीचिंग जी स्टाइल डिफरेंट होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हम्म बेसिक लेवल पे स्टूडेंट्स की लेवल जो है ना, बेस इतना स्ट्रॉन्ग करूँ हम्म कि जब वो बुक 2 पढ़ेंगे ना, उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं कभी कभार बुक 2 या बुक 3 जब मैं लेवल इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पढ़ाती हूँ ना, तो वहां मैं बहुत ही हम्म कम खुद पढ़ा रही होती हूँ। मेजोरिटी ऑफ टाइम स्टूडेंट्स ही पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मैं बेस लेवल जो है, बिगनर्स का जो लेवल है, उसमें मैं काफी ज्यादा हम्म बेस स्ट्रॉन्ग करना पसंद करती हूँ कि हर एक चीज स्टूडेंट को पहले से वाजिया हो। ये जी जो चीजें फिर एंड पे हम हर एक लेवल पे क्लियर करने लग जाते हैं ना, तो वहां पर स्टूडेंट हम्म को ग्रास्प करने में भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, एंड स्टूडेंट हमेशा टीचर पे डिपेंडेंट